बोलता था कि कोई नहीं, एक और अब क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा। और अभी भी लिटरली मैं मतलब किसी अपने बड़े बूढ़ों किसी का आशीर्वाद लेती हूँ, उनके चरण स्पर्श करती हूँ, पैर छूती हूँ, तो वो क्या आशीर्वाद देते हैं कि भगवान तेरे को बेटा दे। हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज है बुधवार यानी कि वेडनेसडे। ब्लॉग की होगी शुरुआत। टाइम हो गया है, ये देख लीजिए, टाइम हो गया है 9:45। टाइम हो गया 9:45। ये चलेंगे अपने ऑफिस। देवी चन्ना बाहर नहा रहे हैं और दो बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। मैं नहा ली, पूजा कर ली है। ये देखिए, वो मनी प्लांट कल लगाया था ना, दो बच्चों के साथ सच में बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है, आप समझ नहीं सकते। और मुझे तो समझ नहीं आता लोग 2 बच्चे होने के बाद तीसरा बच्चा क्यों प्लान करते हैं, पता नहीं मुझे। हमसे भी लोग कह रहे हैं कि आप थर्ड बेबी करो, थर्ड बेबी करो। वो किस लिए कहा जाता है? सिर्फ लड़के के लिए, कि आपको लड़का नहीं है। तो भाई लोग है ना, कभी भी जीने नहीं देते आपको। जब आपकी शादी नहीं हो तो भैया शादी नहीं हुई, बहुत दिन हो गए, लड़की इतने उम्र की हो गई, ये है वो है, शादी हो गई तो फिर बताओ इसके बच्चे नहीं हो रहे, 2 साल हो गए, अरे इतने में तो 2 बच्चे हो जाते हैं। बच्चा हो गया, लड़की हो गई तो अरे भाई लड़की तो ये लड़का नहीं हुआ, दूसरी लड़की हो जाए तो अरे यार लड़का तो हुआ ही नहीं, तो और ट्राई करना चाहिए। ऐसे ही है, मतलब दुनिया के अगर आप सुनोगे तब तो जीने नहीं देंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से 2 बच्चे बहुत होते हैं। मेरी एक फ्रेंड का एक्चुअली कल फ़ोन आया था, तो उसकी भी 2 बेटियां हैं, तो थर्ड बेबी के लिए उसको बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं। उसकी सास मतलब ससुर नहीं, सास, उसकी सास उसके और हस्बैंड दोनों बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं कि एक लड़का तो चाहिए। खिलौना? कौन सा खिलौना दूँ तेरे को दीदी? एक लड़का तो होना चाहिए, ये है वो है। खिलौना तो भैया यहाँ कुछ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो देखिए, मुझे नहीं लगता, आई डोंट थिंक सो कि क्या दूँ दीदी, ये दे दूँ आपको? उठो, मेरे बच्चे बाहर ही नहा रहे हैं, दोनों बाल्टी में। लो उठो। और ये देखिए, दोनों एक साथ ही कूद जाते हैं पानी में। एक साथ ही नहाना है, नहा के फिर उनको बाल्टी में बिठा रखा है। बताओ क्या करूँ अब? अगर तीसरा बच्चा हो तो भाई कौन पालेगा मेरे बच्चे को? रिश्तेदार इधर उधर के आस पड़ोस के लोग बोल तो बहुत देते हैं, लेकिन कोई नहीं पालता किसी के बच्चे को, अपने आप ही पालना पड़ता है। तो इसलिए बच्चे 2 ही अच्छे। 2 इसलिए ज़रूरी हैं, देखिए क्या मैं लेक्चर देने लगी, इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक के साथ एक हो जाता है। अब दिव्य और चिन्ना साथ में खेल लेते हैं, चिन्ना का ध्यान भी रख लेती है दिव्य, जो कि जिस ब्यूटीफुल थिंग, बहुत ही अच्छी बात है। खाने में दिखा देती हूँ, ये आज का छोटा सा ज्ञान था जो आपको मैंने दे दिया। खाने में बनी है दाल, देखिए मिक्स वाली दाल बनाई है, और है रोटी, दीदी का पराठा है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। थोड़ी देर में फिर मैं बीच बीच में मिलती रहूँगी आपसे। ब्लॉग स्टार्ट हो गया, मिलती हूँ थोड़ी देर में। मैं बच्चों को तैयार करूँगी, वो बाहर से उनको ला के तैयार करूँगी। खाना चिन्ना ने खा लिया है और दीदी ने नहीं खाया है, तो उसको दूँगी। एक बार मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ आपको कुछ। अच्छा लग रहा है ना? शीशा ये मेरा यहाँ पे, और ये है मेरा सूट। सो फ्रेंड्स, यहाँ शुरू हो गया मेरा टास्क। दोनों बच्चों को नहला दिया है, दोनों को साथ साथ ही। मैं सोचती हूँ जल्दी से इनको तेल वेल लगा दें, जल्दी से इनको क्रीम व्रीम लगा दें और जल्दी से इनको कर दें रेडी। सो बस यही मेरा डेली का रूटीन होता है, क्योंकि अभी दीदी की आपको पता है कि समर वेकेशन चल रही हैं, अभी स्कूल जुलाई में खुलेंगे, तो अभी मेरे पास थोड़ा सा काम और ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि इस टाइम तक होता है ना कि दीदी स्कूल चली जाती है, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं आराम हो जाता है। अभी ये चले गए हैं ऑफिस, और सुबह बस इतनी भाग दौड़ हो जाती है कि कभी कभी व्लॉग मतलब कि शूट करने का प्रॉपर जैसे कि व्लॉग शूट करते हैं उसका टाइम नहीं मिल पाता है। और क्या बताऊँ, बस बच्चों के साथ तो आपको पता ही है, इसलिए मैं तो यही कहूँगी कि 2 ही बच्चे अच्छे हैं, क्योंकि बच्चों के साथ काम बहुत बढ़ जाता है। और मैं अपनी बताऊँ तो मैं तो देवी से बिल्कुल सेटिस्फाइड थी, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं दूसरा बच्चा करूँ। एक बच्चा बहुत होता है यार, लड़का हो लड़की हो कुछ भी हो आज के टाइम में, पर फिर भी मतलब कि मुझे लगा कि नहीं 2 बच्चे होने चाहिए यार। जैसे एक के साथ एक खेल लेगा तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है, यू नो। चाहे भाई भाई हो, चाहे बहन बहन हो आपस में, चाहे भाई बहन हो, कुछ भी हो, बट 2 ज़रूर होने चाहिए आपस में, एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए, साथ देने के लिए, प्यार करने के लिए।
बर्थडे का। एक एक करना चाहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, छुट्टियां ख़त्म हो जाएंगी गट्टू चिंकी की तरह। तो टाइम हो गया जी 12:15। इधर चिन्नू का दलिया कर रही हूँ मैं, और इधर मैंने थोड़ा सा काटा अपने लिए खीरा, इसको मैं खाऊंगी, रोटी खाऊंगी उसके साथ। और ये यहाँ पे उबल रहे चावल, थोड़ी सी दीदी के लिए दाल बनाई ना तो चावल खा लेंगे। तो बस यही चल रहा है काम अपना। मिक्स वाली दाल, चावल, खीरा, एक हरी मिर्च और एक रोटी। ये है मेरा आज का हैप्पी हेल्दी लंच। चिन्ना छोटे भीम को खिला रही है, और ये छोटा भीम लाए थे हम वृंदावन से, डांसिंग भीम। चिन्ना खिला दिया छोटा भीम को। चलो तो दोस्तों टाइम हो गया है, 6:30 बज गए हैं, और दीदी को अभी जस्ट मैंने मतलब दिन में ना कुछ ऐसा ब्लॉगिंग मतलब कोई सा शूट करने का कुछ होता नहीं है, मैं थोड़ा रेस्ट करती हूँ। चिन्ना दीदी भी सो गए थे, चिन्ना सोई थी 2:30 बजे, 5 बजे 5:30 उठी है, और दीदी सोई थी 3:30 5:30 उठी है। तो उस दौरान मैं भी थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। एक तो ब्लॉग वगैरह जो मेरे ब्लॉग फेवरेट ब्लॉगर हैं उनके देख लेती हूँ कुछ, बस ऐसे ही थोड़ा टाइम निकल जाता है। उसके बाद शाम को दीदी ने अभी मांगा है पराठा कि मुझे पराठा दो, नमक वाला पराठा बना के देती हूँ उसको अच्छा लगता है, तो वो उसको पराठा दिया। अभी चिन्ना उस टाइम दलिया खाया था, तो अभी इसको बिस्किट वगैरह कुछ ऐसे दूँगी। सो बस यही सब चलता रहता है, और टाइम 6:30 हो गया। अब प्रॉब्लम पता है, प्रॉब्लम ये है कि मैं यूँ चाहती हूँ कि 6 6:30 बजे तक ये यहाँ आ जाए घर, देन हम बाहर जाए थोड़ा सा घूमने इन द सेंस कि बॉडी को चाहिए ना, वॉकिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिन ब दिन शरीर ख़राब हो रहा है, और मुझे थोड़ा सा अपना वेट भी लूज़ करना है। बहुत ज़्यादा वेट नहीं है मेरा, बट मुझे ऐसा लगता है कि हाँ थोड़ा सा 2-4 किलो तो कम होना चाहिए। सो और पेट की भी बात नहीं है, बताए क्या, हेल्दी रहने के लिए आपको चलना बहुत ज़रूरी। देखिए, और कल आपको याद है हम हनुमान मंदिर गए थे तो लेके आए थे ये, और ये देखो मतलब चिन्ने से खेल रही थी, लिटरली मैं झाड़ू पोछा कर रही थी, देखा होगा आपने ब्लॉग में। तो ये बाहर चलेगी, मैं सिर्फ 2 मिनट, मुझे ध्यान नहीं ना, सिर्फ 2 ही मिनट में इतनी ज़ोर से ब्लास्ट हुआ। मैं कहा क्या हुआ एकदम से, मैंने बाहर जाके देखा तो इस बॉल का ये हाल हो गया। देखो कल 40 रुपये की दी थी और उसका ये हाल हो गया। क्या ही करें, क्या ही ले आए बच्चों के लिए, बताओ आप। चिन्ना पता नहीं क्या कर देगा, चिन्ना को दिखाते हैं। इधर चिन्ना का हो रहा है दूध गर्म, इसमें बिस्किट दूँगी आटे वाले उसको, और एक तो खाइएगा चिन्ना की। चिन्नो आओ 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 आओ, तकलू आ जाओ, भी क्या कर रहे हो, आ जाओ। और इसीलिए जब चिन्ना हुई थी ना, सीरियसली बताऊँ आपको, जब चिन्ना हुई थी तो मुझे कहीं ना कहीं लगा था कि भाई लड़का नहीं हुआ मुझे, बेटा नहीं हुआ मुझे, और अब बेटे के लिए तो मतलब हर कोई ये बोलता था कि कोई नहीं, एक और अब क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा। और अभी भी लिटरली मैं मतलब किसी अपने बड़े बूढ़ों किसी का आशीर्वाद लेती हूँ, उनके चरण स्पर्श करती हूँ, पैर छूती हूँ, तो वो क्या आशीर्वाद देते हैं कि भगवान तेरे को बेटा दे। मुझे समझ नहीं आता कि क्यों बेटा दे मुझे भगवान, मुझे चाहिए ही नहीं बेटा। मेरे पास 2 बेटियां हैं, बहुत है, ठीक है। अगर आपके पास भी 2 बेटियां हैं, 3 बेटियां हैं, तो प्लीज़ लड़के के चक्कर में मत पड़िए, बेटे के चक्कर में अपना शरीर मत खराब कीजिए, ठीक है। एक तो चाहिए करके, ठीक है। तो आशीर्वाद मैं उनसे बोलती भी हूँ कि आप आशीर्वाद दो कि मेरी 2 बेटियां हैं, दोनों स्वस्थ रहें, अच्छे से बड़ी हों, अच्छे से पढ़ें, सक्सेस हों, ठीक है, और हम स्वस्थ रहें। ये आशीर्वाद दो। ये क्या आशीर्वाद हुआ कि भगवान आप तुम्हें बेटा दें। तो यही है, मतलब कि कई बार फैमिली से भी बहुत फोर्स किया जाता है, ससुराल की तरफ से भी कई बार बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, और मतलब दिमाग में आपके घुसा देते हैं ऐसे कर करके कि नहीं लड़का तो होना ही चाहिए, लड़का तो होना ही चाहिए, 2 लड़कियां हो गई तो क्या है, 3 लड़कियां हो गई तो क्या है। एक इंसिडेंट छोटा सा मैं जल्दी से आपको बताती हूँ। मैं जब ये चिन्ना हुई थी ना, उसके बाद की बात है, मुझे जब मैं अपने स्ट्रेचेस दिखाने गई थी डॉक्टर के पास, तो उन्होंने बोला था कि सीमा तो मैं दूसरा मतलब 3rd बेबी तो नहीं करना ना। तो मैं उस टाइम पता नहीं मेरा दिमाग मतलब ऐसा ही था, क्योंकि दिमाग में ये कचरा भर रहा था कि हाँ। तो मैं कहती मैं उनको क्या बोलूँ, फिर मैंने बोला नहीं अभी तो ऐसा कुछ सोचा नहीं। तो मुझे नहीं सोचना भी मत, 2 ऑपरेशन अच्छे से हो गए आपके, सक्सेसफुल हो गए, बिल्कुल मत सोचना कि 3rd बेबी के लिए कि 3rd ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गए, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। उस दौरान एक लेडी आई, उसकी
मतलब ये उसकी जो बहू थी उसकी 3 लड़कियां थी और वो चौथा बच्चा करना चाहते थे ऑपरेशन से। आर यू सीरियस? मतलब मैं थी वहाँ पे दिखा रही थी और वो एकदम से केबिन में आई, एंट्री हुई उनकी, कह कुछ बात करनी है, हमें पर्ची वर्ची नहीं कटवानी, स्लिप नहीं बनवानी है, हमें कुछ बात करनी है। तो डॉक्टर दीप्ति ने कहा कि हाँ महाराजा हॉस्पिटल में जो है, तो बोले हाँ बोलो कि आप क्या पूछना है आपको। कह रही मेरी बहू है, 3 लड़कियाँ हैं उसकी और हमें चौथा लड़की के लिए हमें चौथा बच्चा करना है। तो 3 लड़कियाँ कैसे है? तो ऑपरेशन से। तो आर यू मैड? मतलब क्या लड़की के लिए मार दोगे क्या? हद है। 2 ऑपरेशन हो गए तो बहुत है। आपकी 2 बेटियां हैं, ऑपरेशन से तो बिल्कुल भी मत सोचिए। मैं तो कहती हूँ अगर नॉर्मल है तो भी बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि लड़का लड़की में आजकल कोई भी फ़र्क नहीं है। अपनी लड़कियों को इतना सक्सेसफुल बनाइए, ठीक है, इतना अच्छा पढ़ाइए लिखाइए, सब कुछ कीजिए उनको। मेरी देखिए ऐसी राय है, आपकी मुझे नहीं पता क्या राय है क्या नहीं राय है। अगर आप उससे सहमत है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। और बाहर देवी खटखट कर रही तो मैं खोलती हूँ, एक सेकेंड। देवी भी आ गई है। देवी गुड इवनिंग कर दो। गुड इवनिंग। यस, देवी तो अपना पराठा खा लिया है, चिन्ना खाएगी अपना। चिन्ना गिरेगी ना, क्या कर रही है? अभी गिर जाएगी। हाँ अपना लेके आइए ये बैठने के लिए। तो चलिए मिलते हैं फिर थोड़ी देर में। टाइम हो गया है 8 फुल टोटल 8 बज गए और डैडी तो अभी आए नहीं है। चिन्ना देखा, दैट्स वाई मैं कहती हूँ कि खुद के लिए टाइम होना ज़रूरी है, बच्चों के लिए टाइम होना ज़रूरी है, फैमिली के लिए टाइम होना ज़रूरी है। पैसे कमाना इम्पोर्टेंट है पर इतना भी नहीं कि आप अपने बच्चों को भूल जाओ। इनका थोड़ा बहुत बाहर जाना नहीं होता, वो एक अलग बात होती है कि संडे को चलेगी, सैटरडे को चलेगी, जब छुट्टी है तब चलेगी, वो तो एक अलग चीज़ है। लेकिन रूटीन में घूमना नहीं होता, जिसकी वजह से मुझे भी बहुत ज़्यादा चेस्ट में ना बहुत ज़्यादा जलन हो रही है। बाहर मैं घूमना चाहती हूँ, मतलब पैदल वॉकिंग करना चाहती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सारा दिन, अब लेडी है, मदर है, सारा दिन काम करती हूँ, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वॉकिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या कर सकते हैं। चिन्ना पैसे मत खाओ बेटा, फाड़ दिए चिन्ना ने, गंदी बात है। ये खाने का नहीं है बेटा, ये नहीं है खाने का, जो खाने का नहीं है। 8 बज गए। होपफुली ज़्यादा कुछ बनाना नहीं था। दाल मेरे पास सुबह क्या मैंने देखा था रखी, तो मैंने बनाए हैं चावल, एक तो मतलब रोटी का आटा भी रखा है। और बाहर लग रही है मशीन क्योंकि हाँ जी बाहर है, मैं भी जाऊँ? जाओ चप्पल पहन के। वो इसलिए क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता यार, दिन में इतनी धूप हो जाती है ना यहाँ कि बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। अब रात को कपड़े लगा रखे, इनके कपड़े धोने, बच्चों के कपड़े आपको तो पता ही डेली हो जाते हैं, सो क्या कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर। तुम्हें छोड़े सुर नंद दुलारी, कोई न मीत हमारो, तुम्हें छोड़े सुर नंद दुलारी, कोई न मीत हमारो, अब तो आकर बाह पकड़ लो, अब तो आकर बाह पकड़ लो, ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम। चिन्ना बेबी। तो गाइस टाइम हो गया है 9 और हम आए थोड़ा सा बाहर घूमने। चिन्ना और देवी तो खाना खा लिया है, मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं है खाने का, घूमने का मन है। चलिए थोड़ा सा वॉक करते हुए चलते हैं आगे। घूमना बहुत ज़रूरी है लाइफ में यार, मतलब अच्छी हेल्थ के लिए। अभी 9 बज गए और अभी बस ये आए हैं, जस्ट 10 मिनट हुए थे। तो मैंने कहा सबसे पहले भैया बाहर घूमने चलो, इसके बाद करेंगे कुछ।